सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर देखने चल रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर। और ये अपने साइंस का एक चैप्टर है। और हम लोग जैसा कि डिसाइड किए हैं कि जनवरी में हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो उसी उसी गोल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। चैप्टर 14, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखा जाए तो कुल मिलाकर के हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसमें नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, अर्थक्वेक्स, मेजरिंग अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, सुनामी, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, और फिर है फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो ये कुल मिलाकर के 7 टॉपिक हैं और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स कवर करने की ओर बढ़ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक और मेजरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, ये रहे अपने 3 टॉपिक। नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, ये तुम इस पिक को देख करके समझ रहे होगे। ठीक है, कि बहुत सारे जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, बाढ़ है, सुनामी है या फिर अर्थक्वेक है। ठीक है, द अर्थ अंडरगो चेंजेस ऑल द टाइम। सम चेंजेस are mild, like formation of rocks, and some are violent, like earthquakes and volcanoes. कह रहे हैं जो अर्थ है वो हर समय उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। कुछ चेंजेस बहुत ही छोटे मोटे होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, जिससे कि रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिजास्टरस होते हैं, कुछ बहुत ही वायलेंट होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो। तो इन सब से बहुत जान माल की हानि होती है। वायलेंट चेंजेस कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ एंड ऑल्सो टू बिल्डिंग्स एंड अदर मैन मेड स्ट्रक्चर। तो वायलेंट चेंज आने से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, एनिमल्स प्रभावित होते हैं, प्लांट्स हो गए, ट्रीज और बिल्डिंग्स, जो जो भी ह्यूमन ने बनाए हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनाए हैं, सब के सब क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, सब के सब को नुकसान पहुंचता है। सच वायलेंट एंड सडन चेंजेस आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। ऐसे वायलेंट और सडन चेंज जो होता है, जो एक का एक चेंज होता है, उसी को कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। We cannot prevent natural disasters but can certainly reduce the damage they cause. कह रहे हैं कि हम नेचुरल डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, इससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आना तय ही रहता है। यदि ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है, यदि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और इतनी तेजी से हम लोग नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये नेचुरल डिजास्टर आएगा ही आएगा। लेकिन इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकता है, बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके जो डैमेजेस हैं, इसकी वजह से होने वाले जो नुकसान हैं, उसको काफी हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अर्थक्वेक, अपना दूसरा टॉपिक। अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमर ऑफ अर्थ कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ। कह रहे हैं अर्थ, जो हमारी अर्थ होती है, वो थोड़ा सा शेक कर जाती है, वो थोड़ा सा हिल जाती है। उसके अंदर ट्रिमर, ट्रिमर मतलब यही बोलना है, हिलना। जैसे ट्रिमर होता है, ट्रिमर जैसे दाढ़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो ट्रिमर क्या होती है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है ट्रिमर, जो हम जिससे दाढ़ी बनती है। ठीक है, तो वैसे ही जब हमारी अर्थ अर्थ क्या कर रहे हैं, अर्थ के अंदर सडन शेकिंग हुआ है, सडन उसके अंदर कुछ डिस्टरबेंस हुई है, तो उसी से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। It is caused due to severe shock waves that travel through the solid rocks from under the ground to the surface. ठीक है, ये सीवियर शॉक होता है, बहुत ही तगड़ा शॉक होता है, शॉक वेव्स होती है, जो कि अर्थ के अंदर से, ठीक है, अर्थ के नीचे पार्ट से ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस। द एक मिनट द गो दे
द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस इज कॉल्ड द फोकस। अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। बहुत ध्यान से याद रखना, ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज में तुमसे पूछे जाएंगे कि फोकस क्या होता है। तो ऐसा पॉइंट जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक की जहां से शुरुआत हुई, अर्थक्वेक का जन्म जहां से हुआ है, उसी को फोकस कहते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग स्पॉट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और इसी के जस्ट ऊपर जहां पर हमें मिट्टी मिलेगी, जहां पर हमें लैंड का सरफेस मिलेगा, उसी को एपिसेंटर बोलते हैं। फोकस जान गए, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, और उसके जस्ट ऊपर जहां पर हमारी लैंड सरफेस है उसी को एपिसेंटर हम लोग बोलते हैं। ये देखो, ये फोकस है, ये फिगर में देखो, ये फोकस है और इसके जस्ट ऊपर यहां पर एपिसेंटर आ रहा है। ठीक है, फोकस ये बीच में रहा, और जब फोकस में अर्थक्वेक आया, यहां पे शेकिंग मोमेंट हुआ, और फिर एपिसेंटर यहां पर क्या हुआ, यहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया। ड्यूरिंग द गुजरात क्वेक ऑफ 2001 भुज वॉज द एपिसेंटर। कह रहे हैं जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, तो भुज एपिसेंटर था। मतलब जहां पर भुज था उसी के जस्ट नीचे कहीं अंदर जाकर के हमें अर्थक्वेक का फोकस मिलता। आफ्टर द फर्स्ट बिग क्वेक स्मॉल क्वेक्स आर यहां पे और होगा, और आफ्टर शॉक्स कंटिन्यू टू अकर। कह रहे हैं जब भूकंप आता है तो उसके आगे उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे भी अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, एक बड़ा अर्थक्वेक आया और उसके बाद में कुछ छोटे छोटे सडन शॉक भी आते हैं। दीज अकर व्हेन रॉक्स दैट हैड बीन डिस्प्लेस्ड स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। ठीक है, अर्थक्वेक आने के बाद जो भी यहां पर जो भी हमारी स्लाइड्स थी, जो इधर उधर हो गई थी, अब वो अपने प्लेस पे आना शुरू करती हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उस बड़े अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे क्वेक्स भी आते रहते हैं। इन द नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 2015 आफ्टर शॉक कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। कह रहे हैं अर्थक्वेक जब नेपाल में आया था 2015 में, तो उसके बाद भी आफ्टर शॉक देखने को मिले थे कुछ दिनों तक नेपाल क्या रहा था, वहां पर अर्थक्वेक आ रहे थे थोड़े थोड़े। अब मेजरिंग अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, तो यहां पर देखो ये डिवाइस दी गई है। इस डिवाइस को कहते हैं सेस्मोग्राफ। इस डिवाइस को क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं सेस्मोलॉजी। The study of the earthquake is called seismology. Scientists who measure earthquakes are called seismologists. ठीक है, और ऐसे साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनको मेजर कर रहे हैं, उनको सेस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अर्थक्वेक की पढ़ाई करना सेस्मोलॉजी, और उसकी पढ़ाई करने वाले लोगों को या अर्थक्वेक को मेजर करने वाले लोगों को हम लोग सेस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। Earthquakes are recorded on an instrument called seismograph. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, सेस्मोग्राफ है, जहां पे अर्थक्वेक की रीडिंग की जाती है। इट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द रिक्टर स्केल। ये रिक्टर स्केल है जिसपे अर्थक्वेक की, ये रिक्टर स्केल है अपना। ठीक है, ये क्या है, रिक्टर स्केल, जहां पे अर्थक्वेक की रीडिंग की जा रही है। The Richter scale starts from the magnitude 1. Earthquake of magnitude, ठीक है, 1 से लेकर के 7 और थोड़ा सा और एबव तक इसकी हमारी रीडिंग होती है। यदि हमारा मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 1 से 2 आ रहा है तो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही छोटा अर्थक्वेक है। ठीक है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 3, 4 आर मीडियम, 5, 6 आर सीरियस and above 7 are highly dangerous and cause widespread damage and destruction. कह रहे हैं 1 से 2, यदि हमारे रिक्टर स्केल में, सेस्मोग्राफ के रिक्टर स्केल में 1 से 2 की रीडिंग है तो बहुत ही माइल्ड अर्थक्वेक है। 3 से 4 जाता है तो मीडियम है, 5 to 6 वो सीरियस है, और यदि 7 के एबव चला गया या 7 के एबव चला गया तो बहुत ही बड़ा डेंजरस है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ठीक है, अब यहां इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में देखो किस तरीके से रिक्टर स्केल काम करता है। ठीक है, तो जब ये सडन
सडन शॉक इसमें आता है, तब यहां देखो, तब यहां पर रीडिंग होने लगती कि हां भूकंप आया है। ठीक है, यहां पर ये पेंसिल उसको बता देती है। ठीक है, जब शॉक तगड़ा आएगा तब देखो यहां पर इस तरीके से होता है। और इस तरीके से ये सेकंड जो है हमारा, देखो यहां पर एक पी वेव जाएगी, इधर से भी निकलेगी, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर ये रीडिंग चल रही है, पी वेव आई, और पी वेव ने थोड़ा सा झटका दिया है, यहां पर देखो रीडिंग। और जब एस वेव आई तो वहां पे ज्यादा हमें यहां पर क्या देखने को मिला है, ज्यादा रीडिंग देखने को मिली है। फिर से देखो, ये हमारा नॉर्मली अपना रिक्टर स्केल काम कर रहा है, सेस्मोग्राफ। यहां पर देखो रीडिंग ये दे रहा है। अब फर्स्ट पी वेव जाएगी जो थोड़ा सा माइल्ड डिस्ट्रक्शन देती है, तो थोड़ा सा हुआ। और जब एक मिनट बच्चा रुको, ठीक है, तो इस तरीके से अर्थक्वेक मिल जाता है। Some measures that need to be taken when earthquake occurs। कह रहे हैं कि अब हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि अर्थक्वेक से कैसे हम बच सकते हैं। अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। तो अर्थक्वेक यदि आएगा तो यदि कौन कौन से मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम क्या रह सकते हैं, बच सकते हैं अर्थक्वेक से। रन आउट ऑफ द बिल्डिंग इमीडिएटली टू एन ओपन एरिया। यदि बिल्डिंग में रहते हो तो फटाक से, किसी कमरे में, बंद कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, फटाक से निकल जाओ ओपन एरिया, किसी ग्राउंड में। इन द ओपन मूव अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज, साइन बोर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। ध्यान रखना है, ऐसे ओपन एरिया में जाइए जहां पे टॉल बिल्डिंग्स ना हो, ट्रीज ना हो, साइन बोर्ड्स या इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो, ये नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपके ऊपर गिर सकते हैं। इफ यू कैन नॉट मूव आउट इन द ओपन एंड फॉलो द रूल ऑफ ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, इतना तुम्हारे पास समय नहीं है बाहर भागने का, ठीक है, तो क्या रूल फॉलो करना चाहिए, ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन का। ये क्या मतलब होता है, ड्रॉप ऑन योर नीज, खड़े मत रहो, अपने नीज पर बैठ जाओ, ठीक है, नीज, घुटनों पर बैठ जाओ। टेक कवर अंडर अ टेबल एंड होल्ड ऑन टू इट टाइटली अंटिल दैट ट्रेमर्स एंड। और क्या करो, किसी टेबल के नीचे जाकर के अपने आप को कवर कर लो। मान लीजिए ऊपर से बिल्डिंग की छत वगैरह गिरती है तो कुछ हद तक टेबल क्या कर लेगा, बचा लेगा आपके सिर को, ठीक है। एंड होल्ड ऑन टू इट टाइटली अंटिल द ट्रिमर्स एंड, और तब तक उसको टाइटली होल्ड किए रहिए जब तक कि आपका ये अर्थक्वेक का जो ट्रेमर है वो खत्म नहीं हो जाता। अपने सिर को ज्यादा बचाने की कोशिश करिए क्योंकि और जो अंग हैं उसके बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन यदि हमारा ब्रेन डैमेज हो गया तो फिर जीना व्यर्थ रहता है। If there is no table, then stand against the corner of a room with your hands folded on your head। और कोशिश करिए, अगर टेबल भी नहीं है तब क्या कर सकते हैं, तो अपने हाथ को, ठीक है, अच्छे तरीके से फोल्ड करके अपने सिर पर रख लीजिए। मतलब मेन ये है कि अपने सिर को बचाइए, ठीक है। बाकी हाथ पैर तो फिर हाथ पैर के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन विदाउट ब्रेन, विदाउट आपके स्कल काम नहीं चल सकता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अर्थक्वेक से बच सकते हैं। और ध्यान रखना है, यदि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहते हो तो कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल करिए नहीं। यदि अर्थक्वेक है तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, ठीक है। लिफ्ट से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे और चोट आ सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से रहा आज हमारा टॉपिक। तो अब आपका काम क्या रहेगा उसको बता देते हैं। ठीक है, तो काम तुम्हारा ये रहेगा, जितना हमने पढ़ा दिया है उसकी एक अच्छी सी रीडिंग प्लस उसके एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। एक काम तुम्हारा ये रहेगा। दूसरा, अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लो, ठीक। और तीसरा काम ये रहेगा कि इसके पहले जो हमने एक चैप्टर पढ़ाया है उसकी अभी एक्सरसाइज तुम्हारी नहीं हुई है। सोशल साइंस का एक चैप्टर है, उसकी अभी तुम्हारी एक्सरसाइज हुई नहीं है, तो उसकी एक्सरसाइज कर लो जिससे फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक। तो इतना काम तुम्हारे पास रहेगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।